सरकार से जो मदद हो सकता है उस सब मदद मिलेगा। हम लोग जो है सरकार तक बात कर रहे हैं और जो भी मदद करना, ये तो आपदा है, गंगा जी के कटाव में सबका आशियाना उजड़ गया है, ठीक है। तो अभी तो पहले अपना जान माल सुरक्षित रखना है, ठीक है। पानी नहीं घटेगा तो सरकार के तरफ से जो व्यवस्था है वो हम लोग करेंगे, करवाएंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले ही बिहार की तमाम बड़ी पार्टियां अपने ही स्तर पर ऐलान कर रही है। विपक्ष के नेता जहां एक तरफ आम जनता को लोक लुभावने वादे कर रही थी उनसे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पीछे नहीं हट रही है और नीतीश सरकार भी आए दिन कोई ना कोई बड़ी सौगात बिहार वासियों को देती हुई नजर आ रही है। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। साथ ही मुकेश सहनी एक बड़ा ऐलान भी करते हैं। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज भोजपुर के जवनिया गांव पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। इस दौरान मुकेश सहनी बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनते हैं। उन्होंने इस क्रम में व्यक्तिगत स्तर पर बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद भी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की त्रासदी में सैकड़ों घर बह गए हैं और हजारों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस त्रासदी को देखकर मन व्यथित हो उठा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रशासनिक स्तर से लेकर मानवीय स्तर तक हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। साथ ही मुकेश सहनी ये बड़ा ऐलान करते हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुआवजा पॉलिसी में परिवर्तन किया जाएगा। फिलहाल जिनके घर कटाव में विलीन हो गए हैं उन्हें सरकार जल्द मुआवजा दे। क्या कुछ तस्वीरें जवनिया गांव से सामने आ रही है, चलिए आपको छोड़ जाते हैं। सरकार से जो मदद हो सकता है उस सब मदद मिलेगा। हम लोग जो है सरकार तक बात कर रहे हैं और जो भी मदद करना, ये तो आपदा है, गंगा जी के कटाव में सबका आशियाना उजड़ गया है, ठीक है। तो अभी तो पहले अपना जान माल सुरक्षित रखना है, ठीक है। पानी नहीं घटेगा तो सरकार के तरफ से जो व्यवस्था है वो हम लोग करेंगे, करवाएंगे। उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। जिसका घर टूट गया उसका घर का मुआवजा मिलेगा। जिसके पास जमीन नहीं है, जमीन हम लोग प्रेशर डाल के हम लोग दिलवाएंगे, ठीक है। अभी खाना पीना में कोई कमी ना हो वो सब हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका खाना पीना मिले, ठीक है। और पशु का कैसे चारा जो है वो सब हम लोग व्यवस्था कराते हैं। डॉक्टर जो है और भी कैंप वैम्प सब रात उसको डॉक्टर रहे उसके लिए हम बात करते हैं। वो सब हम लोग मदद करेंगे। हम आए हैं आप ही लोगों के लिए, इतना दूर से आए हैं कि भाई आप लोग ऐसे कठिन जगह पे परिस्थिति में रह रहे हैं तो आपको हम लोग कितना मदद कर सकते हैं उसके लिए हम लोग आए हैं और हम लोग मदद करेंगे, ठीक है। आपके तकलीफ को हम लोग झेलते हैं। आगे के बाद हमने एक दिन भूसा मिलल भैया नहीं है ना, एक दिन भूसा मिलल ओकर बाद केहू कुछ होइया नहीं खे माल खा दिया कि नहीं खा। अभी हम सब क्लास लेते हैं। काम हो गई, ये काम हो गई। एसडीओ साहब को भूसा अभी हम बात अच्छा। और भी एगो बात, सरकार भी दी चाहे केहू भी दी, हम लोग माने रहे के जगह, लेकिन कमोदरपुर अब हो मौजा में पानी मिले बहुत है। पानी में ठंड रहे के जगह में बनाओ में यही का नाम था। हम कहीं से मांग बाटे, हम जाए गढ़ा में ना रहो, गढ़ा में रहत हम के जी बाप दादा के सब कोई के आइए तोने में कहत रहो जमीन है देख कितना पानी सुनी ना। और हमनी के खर कर होला जोर जोर जना तलन मर गई सुतले आग लगे कितना लोग जोर के कष्ट उठा के मकान में आ सपनो ना देखले नहीं जे गंगा जी माने उनके ठाह नहीं तो रुपया उतना लगाई तक नहीं आ रुपया लगाने जा गंगा जी बर्बाद कर तो दोस्त केहू के नहीं थे। लेकिन ऐसा ना करे देखिए अच्छा जमीन पे रहे तो सही है। हमने कहा अच्छा जमीन चला। अरे हाँ तो हम दिलाएंगे। आप लोग तो जनप्रतिनिधि आप भी है ना, आपका दिक्कत है तो हमारे पास आइए और हमारे पास आइएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे। आप लोग जगह चेंज कीजिए कि ये सरकारी जमीन है यहाँ पे रहना बस। और
कहना क्या वहाँ पे कब्जा कर लीजिए। जो अच्छा जमीन सरकार का है, वो सरकार का अच्छा जमीन है, रहने लायक है, आप लोग सब जाकर वहाँ कब्जा कर लीजिए। तो सरकार अपना कपार पे लेके जाएगा, आप ही का है, वहाँ कब्जा कीजिए, बाकी हम हैं। आप दूसरे का किसी का निजी जमीन नहीं कब्जा कीजिएगा। सरकार का जमीन पे आप खुट्टा गाड़ के, जैसे सरकार का है ना बांध, खुट्टा गाड़ के रह रहे हैं ना, ऐसे जो अच्छा जगह होगा जहाँ पानी उनी में दिक्कत ना होगा, वहाँ पे सब गाँव के लोग जिनका जिनका कटा वहाँ पे जाके घर बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जहाँ सरकार का जमीन है वहाँ कब्जा कीजिए। हो गया, जो कब्जा कीजिए, आप कब्जा कीजिए, पेपर हम दिलाएंगे, पेपर दिलाएंगे, आप कब्जा कीजिए, हम पेपर दिलाएंगे। सुविधा नहीं है यहाँ, मेडिकल का सुविधा नहीं है। कई सारे लोग मिले हमको जो बता रहे हैं 20-20 दिन खाना नहीं खाए हैं। नहीं, ये बात सही है, और आपदा है, और आपदा में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, सभी का आशियाना जो है उजड़ चुका है। और ऐसे जगह पे हम लोग, आप ही लोग के माध्यम से सब जानकारी मिला था। पार्टी के नेतागण तो डे 1 से लोग आना जाना कर ही रहे थे, लेकिन हमने भी समय निकाल कर यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए आए हैं, और जितना हो सकता पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने मदद वगैरह सब किया है, और आगे भी मदद जो है हम करेंगे। और हमने जिला पदाधिकारी से बात किया, SDO से, BDO से भी बात हमने किया है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर का जो व्यवस्था नहीं है, तो डॉक्टर का व्यवस्था करे, खाना पीना का सही से व्यवस्था करे, चारा का भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, 15-17 दिन हो गया, सिर्फ 2 ही बार चारा बटा है पशु के लिए। तो ये सब चीज़ पे हमने संज्ञान लिया है। तो अभी तो क्या है कि देखिए आपदा है, और इस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। समय रहते हुए सरकार को इस पर काम करना चाहिए। खैर, अभी तो ऐसे समय में सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे समय पर तो सभी जनता को, सभी लोगों को मजबूती से, पीड़ित परिवार को, मानवता को ध्यान में रखते हुए लोगों को मदद करने की आवश्यकता है, और उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। और इसके बाद जो पानी उनी घटने के बाद सरकार के स्तर से जो लोगों का आशियाना जो डूब गया, गिर गया, उसके ऊपर सरकार बेहतर मुआवजा दे, लोगों को ज़मीन बसने के लिए ज़मीन वगैरह सबका व्यवस्था हम लोग चाहेंगे कि सरकार करे। तो इस पे अभी तो बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसे जगह पे लोगों को आंसू पोंछने की बात है, तो उसी के लिए हम लोग आए, आज देखे हैं, और इसके बाद भी हर संभव जितना हो सकता है लोगों को मदद करेंगे। और चारों साइड आप देखिए, किलोमीटर में पानी फैला हुआ है, किलोमीटर में लोग बेघर हो चुका है, बांध पे रह रहा है, छत पे रह रहा है लोग, बहुत सारे लोग तो गांव को छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग पीड़ित परिवार के सब साथ में हैं, और भविष्य में ऐसी ना हो, घटना हो, इसके लिए परमानेंट जो है कटाव ना हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता। अभी जो हमको जानकारी मिला है कि बालू का खनन के वजह से भी इस तरीके से हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भू माफिया के द्वारा जिस तरह से बालू ये बालू काटा गया, उसी तरीके से गाँव डूब गया। हाँ, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये सब अगर कारण है तो इसके ऊपर जांच हो और कार्रवाई हो, और भविष्य में ऐसा काम ना हो, इसके लिए सरकार पदाधिकारी सबको इस पे एक्शन लेने की जरूरी है। जो घर गए हैं, किसी का घर 32 लाख का था, किसी का 50 लाख का, किसी का 10 लाख 15 लाख, मगर सरकार तो 1,20,000 रुपए देती है घर बनाने के लिए। हाँ, तो ये भी पॉलिसी सही नहीं है। हाँ। इस पॉलिसी में सरकार को बदलाव लाने की आवश्यकता है। मुआवजा जो है, जिनका जितना बड़ा नुकसान है, क्षति है, उस अनुकूल एक परसेंटेज तय करना चाहिए। किसी का 50 लाख है और किसी का 2 लाख है, तो एक सामान्य तो नहीं है, तो 50 लाख वाले का अलग से नुकसान का भरपाई करना चाहिए, घर उस तरीके से बना के देना चाहिए, और 2 लाख वाले को अलग से देना चाहिए। तो ये पॉलिसी ऐसा नहीं है। अभी पॉलिसी तो यही है कि सबको 1,20,000 ही मिलना है, लेकिन भविष्य में आप जो बोले हैं इस पर हम लोग ध्यान रखते हैं। भविष्य में ऐसी कोई बात होगा तो हम लोग बिहार में पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। क्या विपक्ष इस पे बात करेगा एक साथ बैठ करके? जोइनिया गांव का 90% घर गंगा जी में विलीन हो गया। नहीं, इस पे सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि सबको बेहतर सुविधा दे, और ये सरकार तो ज़्यादा दिन रहना भी तो नहीं है। अभी कुछ ही महीना, अगले महीना में आचार संहिता लागू होने वाला है, और अगला सरकार हम लोग बना रहे हैं। हम तो तकलीफ देख रहे हैं। बिहार सरकार का ना मंत्री आया, ना मुख्यमंत्री आया, ना डिप्टी CM है, कोई तो आए नहीं देखने के लिए। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखे हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं,
और जो समस्या है उसको दूर हम लोग करेंगे सरकार वहाँ बदल पे के। क्या समस्या है, लोग आपसे क्या बोले जब आप मिलने गए तो? समस्या अनेकों है। हाँ। ऐसे जगह पे हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। हाँ। आप एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। जहाँ 15 दिन से बिता रहे हैं, खाना पीना का ठिकाना नहीं है, सिर्फ खिचड़ी पे और दाल चावल पे काम निकाल रहे हैं। तो ऐसी जगह पर उनकी बहुत अनेक समस्या है। उस सब समस्या को हमने समझा और इस पर जितना भी हमारे पार्टी स्तर से उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और सरकार स्तर पे, पदाधिकारी के स्तर पे कितना हम कर सकते हैं, उस पर हम लोग लगातार पदाधिकारी आ रहे हैं कोई, मगर कोई मंत्री नहीं अभी तक आ रहे हैं। तो आए ठीक हैं, है। आप चले गए तो जनता को ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ने उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है और मुख्यमंत्री बनाया। तो वो अपना उनकी उम्मीद ऐसे समय में, आपदा के समय में, विपद के समय में अगर सरकार उनके साथ खड़ा नहीं है तो फिर ऐसे सरकार के साथ क्यों रहना है। तो ये जनता को ये समय आने पर निर्णय लेने की एक आवश्यकता है। आखिरी सवाल है, यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो अपने तरफ से 3 बीघा जमीन देने का ऐलान किए हैं। एक और समाजसेवी हैं, क्या ये भी लोगों को करना चाहिए? ये अच्छा, बहुत अच्छा पहल है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके से कर रहे हैं तो ये अच्छा प्रयास है और इसी तरीके से बाकी लोग को भी करना चाहिए। हमने पहले ही कहा ना कि सिर्फ सरकार के ऊपर भरोसे पे नहीं छोड़ा जा सकता है, सभी लोगों को मानवता के अनुकूल काम करने की जरूरत है। सर, जवानिया गांव कई दिनों से डूब गया है, लेकिन यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इस पे हम स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करेंगे और इस पर हमने ऑलरेडी विभाग को अलग अलग बात किया, उसको हम लोग दूर सर, एक करेंगे। और बात